नमस्कार आप सभी को। आज हम अनौपचारिक पत्र क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है इसके प्रारूप को समझेंगे। अनौपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र। अब हम अनौपचारिक पत्र लिखने के प्रारूप को समझेंगे। इस प्रारूप का अनुसरण करके आप किसी भी विषय पर अनौपचारिक पत्र को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने से पहले हमें कुछ बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे यह कागज के बाईं ओर एक सीध में लिखा जाता है। प्रारूप के अनुसार सबसे पहले प्रेषक अर्थात भेजने वाला अर्थात अपना पता, शहर व पिन कोड के साथ लिखना होता है। इसके बाद एक लाइन छोड़कर दिनांक लिखा जाता है। दिनांक अंकों में व महीना हिंदी के शब्दों में। फिर अल्पविराम लगाकर सन अर्थात साल कौन सा है यह भी अंकों में लिखा जाता है। इसके बाद एक लाइन छोड़कर संबोधन में बड़ों के लिए पूज्य और छोटों के लिए प्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बिना लाइन छोड़े अभिवादन में सप्रेम नमस्कार लिखा जाता है और पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसके बाद पुनः एक लाइन छोड़कर प्रारंभिक वाक्य तथा मुख्य कारण लिखा जाता है। प्रारंभिक वाक्य को लिखने का तरीका बिल्कुल निश्चित है। इस तरीके का अनुसरण करके आप किसी भी अनौपचारिक पत्र के प्रारंभिक वाक्य और मुख्य कारण को आसानी से लिख सकते हैं। वाक्य की शुरुआत में इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपना हालचाल देना है और फिर जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसके हालचाल के बारे में बात करनी है। इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन में पत्र लिखने का मुख्य कारण बताना है। अतः प्रारंभिक वाक्य कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ अच्छे होंगे या फिर ठीक होंगे या फिर सकुशल होंगे, जो भी पत्र के अनुरूप सही हो। मैं यह पत्र आपको अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु लिख रहा हूँ। लड़कियां लिखेंगी लिख रही हूँ। आपका जो भी विषय होगा उसके अनुरूप आप अंतिम कारण जोड़ देंगे कि मैं यह पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूं या लिख रही हूं। प्रारंभिक वाक्य तथा मुख्य कारण के समाप्ति के बाद पुनः एक लाइन छोड़कर अब विषय को विस्तार से लिखा जाता है। इसमें जो भी आपके प्रश्न पत्र में विषय दिया होगा उसके अनुसार विषय को विस्तार से लिखा जाएगा। विषय को विस्तार से लिखने के बाद पुनः एक लाइन छोड़कर अंतिम अनुच्छेद मतलब समापन लिखा जाएगा। इसमें भी निश्चित लाइन ही लिखी जाती है, जैसे सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा। आशा है कि आप मेरे जन्मदिन में जरूर आएंगे। या विषय के अनुरूप जो भी आपका विषय हो उसके अनुरूप आप अंतिम लाइन जोड़ सकते हैं। समापन लिखने के बाद पुनः एक लाइन छोड़कर विषय के अनुरूप अगर बड़ों के लिए है तो आपका और छोटों के लिए है तो तुम्हारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपना पूरा नाम लिखा जाता है। इस पत्र के प्रारूप के बाद मैंने एक पत्र लगा दिया है। आप इसका अनुसरण करके किसी भी विषय पर अनौपचारिक पत्र आसानी से लिख सकते हैं। यह मेरा पहला प्रयास है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना भरपूर प्यार दीजिए। अगर आपको अन्य विषयों पर भी वीडियो चाहिए तो आप अपने विषय जरूर लिख सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद।